कोशिश हो सर, कामयाब हो, फैक्ट्री दोबारा से चले, हम लोग काम पे लौटे। 800 से 1000 के लगभग है जी। चल पाएगा सर, बताइए जी अब स्कूल वाले उधर फीस मांग रहे हैं, जी घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, जी कैसे गुजारा होगा हम लोगों का। घर में 2 बेटे हैं, माता पिता हैं। कि चल पाएगा इसमें? किराए पे रहते हैं सर हम लोग। बस ये है सर, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बाकी तो जैसा करेंगे। हमारी तो गया कट गई, कुछ और 10-12 साल का जीवन ऐसे कट जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई बीच में रुक गई, इस चीज़ का बड़ा बेहद दुख है हमें। इस समय मैं देश की जानी मानी एटलस साइकिल कंपनी के बाहर मौजूद हूं। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्री है। 3 दिन पहले यहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है और यहां पर जो कर्मचारी हैं उन्हें ले ऑफ पर भेजा जा रहा है। ले ऑफ क्या है वो आपको बता देते हैं। फैक्ट्री की तस्वीरें देखिए, फिलहाल बंद है। दशकों पुरानी ये फैक्ट्री, एटलस फैक्ट्री, जिसमें साइकिल बनती थी और साइकिल के जो शौकीन हैं, जिनको साइकिल चलाने का शौक है या फिर साइकिल उनकी रोजी रोटी का एक साधन भी है, वो इस साइकिल को चलाते थे। लेकिन उनके लिए एक तरफ जहां निराशा है, वहीं लॉकडाउन में लॉक हुई इस फैक्ट्री के बाद जो कर्मचारी यहां काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी संकट की स्थिति है। पेट पालना बहुत मुश्किल होगा। यहां 2 कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। रोजाना हाजिरी लगाना जरूरी है, ले ऑफ का ये नियम है, इसलिए वो हाजिरी लगाने के लिए यहां आ रहे हैं। मामला श्रम आयुक्त तक भी पहुंचा है और तब पहुंचा है जब मामले में राजनीति गरमाई है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, मायावती, उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि सरकार इसमें ठोस कदम उठाए। लॉकडाउन में फैक्ट्री लॉक होने के बाद कैसे ये अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। हमारे साथ जो कर्मचारी मौजूद हैं उनमें से एक शख्स ये हैं जिनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनकी पढ़ाई लिखाई का तो एक तरफ इनके सामने सब कुछ है ही, लेकिन उसके साथ साथ घर कैसे चलेगा ये सवाल भी उनके सामने यहाँ खड़ा हुआ है। इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है साहब आपका? शिव कुमार पाठक नाम है हमारा। पेंट शॉप में काम करते हैं हम लोग, 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते जी। और बताइए, ये छोटी सी कंपनी थी, आज वहाँ से वहाँ तक पहुँच गई जी। और आज हम लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से 2 दिन कंपनी चली है, उसके बाद यहाँ पे ले ऑफ लगा दिया गया है। ले ऑफ का क्या मतलब है? कितना कहा गया आपको? आधी सैलरी मिलेगी सर। आप क्या बता रहे थे, आपके घर में 3 बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटी है मेरे, 1 बेटा है जी। कैसे चल पाएगा? कैसे घर का खर्चा चल पाएगा सर, किराए पे हम लोग रहते हैं, बताइए जी। मैं एक बार इनकी आंखों की तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि जो आंखें इनकी कह रही हैं बेहद दुखद है वो, और वो पूछ रहे हैं, आंखों से उनके सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या कुछ वो पूछ रहे हैं कि कैसे इस समय घर का गुजारा चल पाएगा। लॉकडाउन में फैक्ट्री लॉक हो जाती है अनिश्चित काल के लिए, कोई जवाब नहीं दिया जाता, मामला राजनीतिक गलियारों में पहुंचता है और फिर श्रम आयुक्त के पास पहुंचा है। श्रम आयुक्त ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। श्रम आयुक्त ने कहा है कि दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है, मैनेजमेंट और श्रमिकों से। जो फैसला है वो श्रमिकों के हक में लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसी कोशिश कामयाब होगी? सवाल बहुत बड़ा है। आपको लगता है साहब कि कोशिश हो और वो कामयाब हो? कोशिश हो सर, कामयाब हो, फैक्ट्री दोबारा से चले, हम लोग काम पे लौटे, हम लोगों का घर परिवार चले, इसी में सब लोगों की भलाई है जी। मालिकों के भी लिए सही है, अपना कंपनी चलती रहेगी, सबकी रोजी रोटी चलती रहेगी, जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे। आप किराए पर रहते हैं? किराए पे रहते हैं सर हम लोग। लगभग देखिए, ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। 12,000 आपकी सैलरी है, फिलहाल 6,000 मिलेगी। 6,000 में क्या कुछ चल पाएगा और क्या कुछ नहीं चल पाएगा? क्या चल पाएगा सर, बताइए जी। अब स्कूल वाले उधर फीस मांग रहे हैं जी, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, जी। कैसे गुजारा होगा हम लोगों का। कोई बात की मैनेजमेंट ने आपसे? कोई बात नहीं हुई अभी सर। अचानक से ये सब किया अचानक गया? से मीटिंग बुलाई नेताओं के साथ और एक साथ यहाँ ले ऑफ का नोटिस लगा दिया गया। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर साहब? आप भी एक कर्मचारी हैं? 800 से 1000 के लगभग है जी। आपकी क्या सैलरी है? मेरी 14,907 रुपया जी। तो यानी अब 7,000 के आसपास मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन है घर में? घर में 2 बेटे हैं, माता पिता हैं। कि चल पाएगा इसमें? बस ये है सर, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बाकी तो जैसा करेंगे। हमारी तो गया कट गई, कुछ और 10-12 साल का जीवन ऐसे कट जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई बीच में रुक गई, इस चीज़ का बड़ा बेहद दुख है हमें। ये दर्द जो है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये दर्द सब कुछ कहता है। ये दर्द उन लोगों को देखना है जिनकी वजह से हुआ है। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या जो फंड की बात कही गई है उससे ऐसी फैक्ट्रियों को सब्सिडाइज किया जा सकता है?
क्या ऐसी फैक्ट्रियां मजदूरों के हित को देखते हुए वापस खोली जा सकती हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो ये आंखें पूछ रही हैं। ये दर्द सामने है आपके, और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर एक वो मजदूर मांग रहा है जिसको अचानक से लॉकडाउन में ये कह दिया गया कि आपकी फैक्ट्री लॉक है, आप घर रहिए, ले ऑफ पर रहिए। लेकिन किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि घर कैसे चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे राशन आदि ये तमाम चीज़ों का गुजारा हो पाएगा।